आज हम बनाएंगे फेमस अरेबिक स्वीट लुकेमत। ऊपर से ये स्वीट बहुत ही क्रिस्पी लेकिन अंदर से ये बहुत ही जूसी होती है और इसके अलावा रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान है जो कि बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आधा कप नीम गर्म पानी यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। पानी हमें यहाँ पर नीम गर्म लेना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी ना हो। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चीनी और 2 चाय के चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब जो यहाँ पर डो तैयार हुई है वो आप देखें थोड़ी सी सख्त है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद शामिल करेंगे क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें एक स्टिकी और बहुत ही सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। इसलिए इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब नीम गर्म पानी मज़ीद शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करें, पानी ज़्यादा भी शामिल ना हो जाए। और इसी दौरान इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल भी शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बस यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि एक स्मूथ और स्टिकी सी डो तैयार हो। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कितनी स्मूथ डो तैयार हुई है। आधा कप पानी हमने इसमें स्टार्ट में शामिल कर दिया था, लेकिन आधा कप पानी जो हमने बाद में लिया था उसमें से ये पानी बच गया है, इसलिए इसमें टोटल तकरीबन 3/4 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। तो अब इसे हम कर देंगे कवर और कवर करके इसको किचन में या किसी भी नीम गर्म जगह पर रख दें ताकि ये बहुत जल्दी अच्छे से राइज हो जाए। और उतनी देर में हम इसके लिए शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। तो पैन में डालेंगे 1 कप चीनी, 1 कप पानी, 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ, मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे। यहाँ पर आप देखें शुगर सिरप में बॉयल आ गया है और चीनी भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नींबू का रस और 3 से 4 चम्मच इसमें शहद शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकने देंगे। इस शुगर सिरप को हमें पकाकर थोड़ा सा थिक करना है। ये देखें इसको पकाकर हमने काफ़ी थिक कर लिया है। अब यहाँ पर शुगर सिरप ज़्यादा पतला ना हो वरना लुकेमत या डम्पलिंग्स सॉगी हो जाएंगी, क्रिस्पी नहीं रहेंगी। तो बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें हमारी डो अब बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है। एक बार इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो निकल जाए और ये दोबारा से बिल्कुल पहले की तरह स्मूथ हो जाए। मिक्स करने के बाद अब इस डो को हम एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने मीडियम गरम करना है, बहुत तेज़ गरम ऑयल में इनको हमने शामिल नहीं करना। इसके बाद एक किचन सीज़र को पहले ऑयल में डिप करेंगे ताकि डो इसके साथ स्टिक ना हो और फिर उसके बाद इस सीज़र की मदद से डो की कटिंग करके इसे ऑयल में शामिल करते जाएंगे। और डो की कटिंग भी आपने अंदाजे से बिल्कुल एक जैसी करनी है ताकि लुकेमत एक ही साइज़ के तैयार हों। और यहाँ पर अब आप देख भी रहे होंगे कि जैसे-जैसे हम डो को ऑयल में शामिल कर रहे हैं, साथ ही साथ ये फूलते भी जा रहे हैं। इसलिए आपने फ्राइंग पैन को ओवरलोड भी नहीं करना, वरना ये एक-दूसरे के साथ स्टिक होने लगेंगे। तो अब इस पॉइंट पर आप इसके नीचे फ्लेम को थोड़ा-सा तेज़ कर सकते हैं। इनको हमें इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि इनके ऊपर अच्छा-सा गोल्डन कलर आ जाए। लेकिन चम्मच हम इसमें इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे ताकि हर तरफ एक जैसा कलर आए। तो आप देखें इनके ऊपर कितना अच्छा-सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इनको हम ऑयल में से निकाल कर ठंडा नहीं होने देंगे बल्कि डायरेक्ट शीरे में ही ऐड करेंगे और इस तरह से शीरे में इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि शीरा इनमें बहुत अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। 2-3 मिनट तक इनको शीरे में ही पड़ा रहने देंगे और फिर उसके बाद इनको शीरे में से निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी अरेबिक स्वीट यहाँ पर तैयार है। बहुत ही मज़े की स्वीट बनती है। साथ ही साथ आप देखें इसको बनाना भी कितना आसान है। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी होती है लेकिन अंदर से ये बहुत ही जूसी होती है क्योंकि शीरा इसमें अंदर तक बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।